नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैलाश हॉल में अड्डा पे। और आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया चैप्टर नए जोश के साथ। और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 बुक का आरबीसी का। और चैप्टर का नेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और आपकी बुक में ये लिखा हुआ है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोल दो और एनसीईआरटी में आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है। और इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम लोग 9th 10th और 11th क्लास में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है। अब इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। फिर से समझा देता हूँ। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंगल, और मैट्री जो है वो ज्योमेट्री के लास्ट वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है शेप। तो 3 एंगल वाली शेप कौन सी होती है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल में भी जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल। क्या सिलेबस है हमारे पास? हमारे पास सिलेबस में है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है। अब हम लोगों ने पढ़ते हुए आए 9th क्लास में कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है टीएफ, है ना। कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच रखा है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके बीच में? ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बीच में, आईटीएफ। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो भैया यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखते हैं, उसमें एंगल रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? वैल्यू। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें क्या रखना पड़ता है? इनपुट के तौर पे हमें रखना पड़ता है एंगल, और रिजल्ट यानी आउटपुट में हमें क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे साइन एंगल रखा 30 डिग्री, वैल्यू हमको मिल गई 1/2, ठीक है। तो अब इनवर्स बोला, इनवर्स का मतलब अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे इनवर्स फंक्शन आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने इनपुट के तौर पे क्या दे दी? वैल्यू। तो आपको इक्वल टू यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, इनपुट एंगल था, एंगल रखने पे वैल्यू मिल रही थी या वैल्यू रखने पे एंगल मिल रहा है, इसी वजह से इसको बोला गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या फाउंड आउट करेंगे? हम लोग एंगल फाउंड आउट करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसका एग्जांपल दिया, देखो ये रहा, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है भैया? 30 डिग्री पे होती है। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को याद रखने चाहिए, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, अगर आप इस थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को जब उधर भेजोगे तो इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि अगर नॉन इन्वर्स है इक्वल टू को उधर जाएगा तो इन्वर्स, और इन्वर्स है इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? नॉन इन्वर्स। ये कुछ फॉर्मूला है कि साइन और साइन इन्वर्स, ये तो 1 हो जाता है, रिमेनिंग आपका आंसर होगा। साइन इन्वर्स अगर बाहर हो या अंदर हो, ये आपका 1 हो जाएगा और रिमेनिंग आपका एक्स बच जाएगा। ऐसे टेन इनवर्स 10 1 होके एक्स, कॉट इनवर्स एक्स होके आपको क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। जिस तरीके से अपन ए इंटू ए इनवर्स करते तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। उसी तरीके से ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अब ये कुछ और देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है। कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, वो क्या होती है? -π/2 से π/2, ठीक है ना। और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स की क्या होती है आपके पास? 0 से π। यानी जो भी आपका आंसर आना चाहिए साइन, टेन और कोसेक का अगर जो रिजल्ट आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। और ये जैसे हम लोग लिखते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 में कॉसेक एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ये तो हमारे पास पूरा फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? एंगल इन वैल्यू चेंज करते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स होगा तो ये कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x होगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू, इन अंदर वाली वैल्यू को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो आपका वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉसेक साइन इनवर्स में आपका कॉस हो गया, सेक इनवर्स में आपका हो गया, कॉस में टेन हो गया, कॉट में यहाँ पे 1/, आ जाएगा, ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स आपका टेन इनवर्स 1/x में, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये 2 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, ये 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो चैप्टर नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ये और फॉर्मूलेज हैं, देखो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 10 इनवर्स एक्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
कि 2 tan इनवर्स एक्स के ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, 3 ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आपका ये आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला आ गया। फिर ये 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है यहाँ, ये आपका, और ये cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट फॉर्मूले भी हैं यहाँ पे, देखो ये आ गया cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। और ये आपका है ना, सारे फॉर्मूले हो चुके हैं अब, ठीक है। यही फॉर्मूले थे। बाकी आपके जो आपने 11th क्लास का जो आपका थर्ड चैप्टर था आपका जो ट्रिग्नोमेट्री था, है ना, उसके फॉर्मूले भी यहाँ पे आपके काम आएंगे। अगर आपको वो आता है तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये लो हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें फाउंड आउट यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है आपको यहाँ पे एंगल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब एंगल, जो हमने देखा था 0 से पाई था और -π/2 से π/2 था, किसके लिए, साइन, कोसेक और टेन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है साइन इनवर्स -1/2, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला अभी जब मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, उसमें ये फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स अगर -x है तो ये इक्वल होता है आपके किसके, माइनस के साइन इनवर्स x के। यानी ये वाला जो माइनस होता है ना, ये आपका बाहर निकल जाता है, ये वाला जो माइनस होगा वो आपका बाहर निकल जाता है। देखो ये आ रहा, तो ये हम लोगों ने यहाँ अप्लाई कर लिया, साइन इनवर्स -1/2, तो इक्वल टू में ये माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, 1/2 के माइनस बाहर आ गया। आपको पता है कि 1/2 जो होती है साइन के अंदर कहाँ वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो हमने क्या किया, इस 1/2 की जगह क्या लिख दिया, साइन π/6 हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या होगा, ये साइन इनवर्स और ये साइन तो क्या बन जाएगा 1, बचा हुआ आपका आंसर क्या, π/6, और ये बाहर का माइनस। तो इसका मतलब साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -π/6, और ये -π/6 जो है वो आपका -π/2 से और π/2 के बीच में है, ठीक है, π/2 के बीच में है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, tan इनवर्स माइनस के √3। आपको पता है कि tan इनवर्स -x के मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं, देखो यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखवाए, एक तो आया -tan इनवर्स x और दूसरा आ गया पाई -tan इनवर्स x। तो आपको RBSc के अंदर आपको ये चीज़ दे रखी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मैं बात करता हूँ IIT और JEE के अंदर या CBSE के अंदर, तो CBSE के अंदर ये वाला फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, दोनों ही फॉर्मूले दे रखे हैं, बट हमें RBSc के अकॉर्डिंग चलना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आंसर दोनों से ही आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो तब आते हैं हम लोग क्या, एग्जाम्पल है हमारे पास है tan इनवर्स माइनस के √3। तो आपको पता है कि tan इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, -tan इनवर्स x के। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये वाला माइनस, ये जो माइनस है ये आपका बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स √3। आपको पता है कि √3 की जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। तो वही होगा, आप tan इनवर्स tan आपका 1 हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -π/3। इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो tan इनवर्स -√3 जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, पाई -tan इनवर्स √3, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा। अब यहाँ पे वही √3 की वैल्यू क्या होती है, 60, तो ये आपका ये वाला वैल्यू आपका 1 बन जाएगा, ये तो π/3 बचेगा, तो पाई -π/3 कितना आ जाएगा, 2π/3। तो ये दोनों ही आंसर आपके क्या है, करेक्ट हैं एकदम। बट आपको RBSc के अंदर सिर्फ ये वाला मेथड दे रखा था, आपको इसी को ही आपको काम में लेना, बाकी आप ये भी लग सकते हो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, है ना। चलो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 tan इनवर्स √a - b a + b tan x/2 इक्वल टू cos इनवर्स b + a cos x a + b cos x। अब भैया देखो हम लोगों ने LHS ले लिया, 2 tan इनवर्स ये पूरा x मान लो और ये आपका cos इनवर्स में है, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट cos इनवर्स में चाहिए, तो देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है ना 11th क्लास में, कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, cos इनवर्स 1 - x² + 1 + x²। ये भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले में यहाँ x है तो यहाँ x² है, तो अब आप इसको अगर आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हो तो इस x की जगह क्या ये पूरा का पूरा आपका ये वैल्यू है, क्या है या नहीं है। तो जब मैं ये इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो इस x² की जगह किसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये देखो यही किया हम लोगों ने, 2 tan इनवर्स x था
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर करूँगा तो देखो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे देखो रूट हट गया, और टेन का स्क्वायर किया तो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। फिर नीचे फॉर्मूले में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो नीचे देखो ये 1 ये प्लस और एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो वही आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और ये टेन एक्स बाई टू है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका, जब फिर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना, यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे ए प्लस बी, नीचे भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे ए प्लस बी। तो यहाँ एलसीएम लूँगा ए प्लस बी तो यहाँ उठ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी एलसीएम लूँगा तो यहाँ उठ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ए प्लस बी। तो आपको पता है कि इस ए प्लस बी से ये ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास डेटा क्या बच गया, तो कॉस इनवर्स ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ए प्लस बी ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी टेन स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए कॉमन ले लेंगे, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ से हम लोग बी कॉमन ले लेंगे। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ से ए कॉमन, जहाँ जहाँ बी है आपका वहाँ से बी कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। देखो इसमें से और इसमें से ए कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें और इसमें से बी कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। इसमें से और इसमें से ए कॉमन लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसमें से और इसमें से बी कॉमन लिया तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया वो देखो, हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से न्यूमरेटर से मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकाल लिया, और डिनोमिनेटर में से भी मैंने क्या कर लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकाल लिया। जब मैं ऊपर से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकालूंगा ना, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है नहीं तो डिवाइड लग जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा बी बचेगा, ठीक है। नीचे नहीं इसमें डिनोमिनेटर में से अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे तो सिंपल ए बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं है तो क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। फिर जो आपने कॉमन निकाला था ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका रिमेनिंग आपका ये बच गया। अब आपने 11th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि cos 2x जो होता है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। इन फॉर्मूलेस को बोलते हैं अपन हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्यों बोलता है कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x हो गया, तो अगर यहाँ पे x हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय टू। तो इसका मतलब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। देखो ये रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos x। तो मैं इसकी और इसकी जगह cos x लिख दूंगा, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव RHS हमारा आ गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। कि हमारा क्या है कि ये आपको प्रूव कर दिया। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ये हमारा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स x y अपॉन b इक्वल टू अल्फा है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में ए बी और cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, LHS। अब आप यहाँ से देखो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो x की जगह कौन है आपके पास, x अपॉन है, y की जगह कौन है आपके पास में, y अपॉन में b। फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आपके पास ये बन गया कुछ इस तरीके से कि cos इनवर्स x अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। फिर क्या करेंगे, इस cos इनवर्स को उठा के उधर भेज देंगे। जब हम लोग cos इनवर्स को उठा के इधर भेजेंगे तो इनवर्स है तो इधर आके नॉन इनवर्स बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, cos अल्फा को तो भेज दो उधर, और इस पूरे डेटा को रूट वाले को ले आओ इस तरफ, ये लेके आ गए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है भैया, देखो दोनों साइड क्या कर देना है, स्क्वायर। जैसे आपका आ गया एक्स वाई माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। ये देखो ये स्क्वायर कर दिया, इधर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर कर दिया तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, स्क्वायर ओपन कर दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है।
अब यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ दोनों पे रूट था, तो दोनों के रूट आपके हट जाएंगे। और आप क्या करो, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से करूँगा तो 1, यहाँ से करूँगा तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के ऊपर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर आ जाएगा, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया आपका, क्लियर है। तो फिर क्या होगा, देखो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तब कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करना है, ये जो दोनों डेटा है इनको इक्वल टू के भैया उधर भेज दो, तो माइनस में है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू 1। अब क्या करना है भैया, आपको इक्वल टू में साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। यही आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पे प्रूव हो गया, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको वापस से, ये आपका वो क्वेश्चन है। तो ये आपको प्रूव करना था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, देखो ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा वो ये है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 tan इनवर्स एक्स दे रखा है। तो प्रूव नहीं करना, आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम लोगों को इतना पता है कि भैया 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की जगह अगर ए होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा जैसा नीचे लिखा। अगर मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, 2 tan इनवर्स बी लिखूंगा ना, तब वो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। तो यही देखो हमने यहाँ पीछे बना दिया, देखो ये रहा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स बी किसके इक्वल हो गया ये, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स है, इसको मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला में लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स बी, और इक्वल टू में आपको दे ही रखा है 2 tan इनवर्स एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लिया, ये देखो ये रहा, फिर ये इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे देखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है, तो फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दोनों ऐड कर दो, 1 में से इन दोनों का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दो। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी में जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। हम लोगों ने क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, आपके पास क्या हो गई, x की आपके पास में वैल्यू हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर समझ में अगर आपको नहीं आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको यहाँ पे से डेटा दिएगा। तो क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में है, बट आपको क्या इक्वल टू के अंदर यानी रिजल्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पे आपको क्या साइन इनवर्स कॉट इनवर्स कुछ नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपको कुल मिला के क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ कॉट इनवर्स या अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर अगर आपका यहाँ साइन इनवर्स होता, बाहर अगर साइन है, अगर अंदर आपका साइन इनवर्स होता, इस तरीके से साइन और साइन इनवर्स, तो वो आपका 1 हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता ना, फिर ये पूरा एलिमिनेट हो जाता ना। तो हम लोग यही करेंगे, इस कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे ट्राइंगल लॉ से, है ना, ट्राइंगल फार्मूला लॉ से हम लोग इसको करेंगे, जो हम लोग करते हुए हैं 10th क्लास से, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पीछे से चले, कॉट इनवर्स एक्स को हम लोगों ने थीटा मान लिया, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कॉट इधर आ जाएगा, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपका एक्स हो गया, अपॉन में 1 लिख सकता हूँ,
कॉट जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 1, बेस हो गया आपका x, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस इस ट्रायंगल को अपन नेम दे देते हैं ABC। ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन चाहिए ना। तो अब इस ट्राइंगल से अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो 1 है, हाइपोटेनियस कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वही वैल्यू आपके पास यहाँ निकल के आ गई, देखो। तो साइन थीटा आपका हो गया 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब थीटा हमने माना किसको था भैया, कॉट इनवर्स एक्स को। थीटा हमने किसको माना था, कॉट इनवर्स एक्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉट इनवर्स एक्स से। तो इस थीटा की जगह आ गया कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। किसका मतलब, जहाँ ये क्वेश्चन था हमारा कॉट इनवर्स एक्स, इस कॉट इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो हम लोगों ने पुट भी कर दिया, हमने क्या कर दिया, उस कॉट को रिप्लेस कर दिया किससे, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब ये आपका हो गया 1, ये आपका क्या हो गया 1, और ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 10 के साथ। तो ये आ गया आपका कॉस टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर भी आपको आंसर में क्या नहीं चाहिए, टेन कोस नहीं चाहिए। तो अगर बाहर कॉस है तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, कॉस इनवर्स। और वही हमारे पास मेथड है, कौन सा, ट्राइंगल लो। वही मेथड हमारे पास कौन सा, ट्राइंगल लो। तो इस बार क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स इसको हम लोग क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो हमने क्या किया, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया, फाई मान लिया। और टेन फाई आपका हो गया 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपको हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 1, और बेस आपके पास हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपका हाइपोटेनियस क्या निकल जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका हाइपोटेनियस निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉस अगर फाई निकालूंगा तो कॉस फाई आपका होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस। तो बेस तो आ गया आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेनियस आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ पुट कर दिया, क्लियर है। अब इसके बाद में मैंने वही किया, फाई की वैल्यू निकाली, फाई की वैल्यू निकाल दी कितनी, कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब फाई अपन ने माना किसको था, तो देखो ये रहा, फाई हमने माना था टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो हमने क्या किया, उस फाई को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, उस फाई को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपके पास बचा हुआ था पीछे, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये कॉस इनवर्स 1 एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, लिख दूंगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। अब क्या होगा, कॉस और कॉस इनवर्स आपका क्या हो गया 1, और आपका ये बच गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूफ था। बात समझ में आ गई क्या। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको करने में हम लोग लगभग 5-6 वीडियो इसके लाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके ये हमारा कंप्लीट होगा। और बहुत अच्छा और है, ठीक है। और इसी यहाँ पे बहुत जो लेंदी जो इक्वेशन होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।